हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग। तो हम लोग अब आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। तो पहला रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हमेशा याद रखना, Fe को हम जब रिएक्ट कराते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस से और ऑफ कोर्स मॉइस्चर से, क्योंकि ये दो ही इंपॉर्टेंट लोग हैं जो रस्टिंग कराते हैं। सो कुछ नहीं करना है, आयरन लेना है, ऑक्सीजन गैस और मॉइस्चर यानी कि H2O से रिएक्ट कराना है और फेरिक ऑक्साइड बनाना है यानी कि आयरन ऑक्साइड बनाना है। और फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा Fe2O3। अब ये Fe2O3 कैसे हुआ? क्योंकि फेरिक की वैलेंसी होती है +3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -2। इसीलिए फॉर्मूला बना Fe2O3 डॉट XH2O। यहाँ पे H2O क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के फॉर्म में जुड़ता है यहाँ पे। और ये पूरा फॉर्मूला जो है ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो अगर कोई आपसे रस्ट का फॉर्मूला पूछेगा तो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड रिएक्शन, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद वाटर। तो हम सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO। और इसको पानी से जब जब ऐड करेंगे तो याद रखना, जब भी कोई मेटल का ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1। ठीक। और इस रिएक्शन के लिए एक छोटी सी और चीज जो दिमाग में रखनी है वो ये कि इस रिएक्शन का एक एप्लीकेशन है कि ये रिएक्शन वाइट वॉशिंग में काम आती है। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। ये एग्जाम में कई कबार एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो व्हाइट वॉशिंग पहले के ज़माने में एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव था पेंट का, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसेक्ट रिपेलेंट था। इसीलिए बहुत लोग इसको ट्रीज के जो लोअर पार्ट्स हैं उनमें भी लगाते थे। एक और रीज़न ट्रीज पे लगाने का ये था कि गर्मियों के अंदर जो है ना ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता था, जिसकी वजह से ट्रीज जो है वो गर्म नहीं होती थी और बहुत जल्दी मॉइस्चर लूज नहीं करती। So again, this was about whitewashing. Moving on to the reaction number 3, that is lead nitrate is heated. अब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, होल ट्वाइस क्यों करा? Pb की वैलेंसी +2, NO3 की वैलेंसी -1। लेड नाइट्रेट को जब जब गर्म करोगे, एक बेसिक बात, एक बेसिक फंडा अपने दिमाग में बिठा लो। जब भी किसी मेटल नाइट्रेट को गर्म करोगे तो मेटल ऑक्साइड तो बनाओगे ही बनाओगे, यानी लेड का ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। और क्योंकि वहां पे नाइट्रेट है, जी हाँ, क्योंकि वहां पे नाइट्रेट है, नाइट्रेट को जब जब गर्म करोगे तो नाइट्रेट से मिलती जुलती गैस यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस वहां पे मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये तीन चीजें मिलेंगी। अब देखो जरा, यहाँ पे एक रिएक्टेंट टूट करके तीन चीजें हमको दे रहा है, इसीलिए ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और क्योंकि यहाँ पे हीट लग रही है इसीलिए इसको हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। एक चीज और ऐड कर लो इसमें, याद रखना जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है वो ब्राउन कलर के फ्यूम्स दे करके उड़ती है। सो इट हैज ब्राउन फ्यूम्स, इसकी वजह से एग्जामिनर को ये रिएक्शन बहुत पसंद है। इतनी पसंद है कि हर 2 साल में एक साल ये रिएक्शन एग्जामिनर पूछता है। तो कैसे पूछेगा वो आपसे? आपको बोलेगा आपके पास एक एक्स नाम का कंपाउंड है और उसको मैंने हीट कर दिया, तो भैया एक वाई नाम की गैस बनी है जो ब्राउन कलर की है, बताइए कि वाई नाम की गैस का क्या नाम है? तो सिंपल, वाई नाम की गैस का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और लेड ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में बनता है जो येलो कलर का। ठीक है, तो ये थोड़े से यार कलर आप माइंड कर लो, ये थोड़ा सा याद कर लो। और अब हम चलते हैं टूवर्ड्स रिएक्शन नंबर 4, दैट इज बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद सोडियम सल्फेट। सो क्विकली रिएक्शन नंबर 4 इज हियर। बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी +2 और क्लोराइड की -1, प्लस सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। Na2 क्योंकि सोडियम +1 है और सल्फेट -2 है, इसीलिए फॉर्मूला होगा Na2SO4। ओके, अब यहाँ पे होने वाला है आयोन्स का अदला बदली। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो क्लोराइड पहले यहाँ था अब वो यहाँ आने वाला है, और जो सल्फेट पहले यहाँ था
अब ये यहाँ आने वाला है, अदला बदली ऑफ आयॉन्स, एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो फटाफट बताओ मुझे जरा क्या बनेगा, बेरियम का अब क्लोराइड के बजाय सल्फेट बनेगा, सो यहाँ बनेगा BaSO4, सल्फेट ले लिया इसने सोडियम से, और सोडियम को क्या दे दिया, सोडियम को इसने दे दिया क्लोराइड, तो क्लोराइड मिल जाएगा सोडियम को NaCl। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में जो बेरियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनता है, यानी कि इनसॉल्युबल फॉर्म में बनता है। इसीलिए इस रिएक्शन का एक दूसरा नाम भी है, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हर वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट या इनसॉल्युबल मास बनता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सो गाइज ये चारों रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैंने चुन चुन के दी हैं सो दैट आपको एग्जाम में हेल्प हो। सो दिस इज अबाउट रिएक्शंस। अब क्विकली हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। तो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या पूछा है जरा देख लो। पहला क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है डबल सर्कुलेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सो क्विकली विल डिफाइन डबल सर्कुलेशन। मैंने आपको बताया था हम मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्ड होते हैं, और 4 चैम्बर होने का सिग्निफिकेंस ही यही है कि हार्ट से 2 बार ब्लड पास हो जाए। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज कर लें कि यहाँ पे ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है आपका ह्यूमंस के अंदर, इसको मैंने बीच से ऐसे डिवाइड किया। अब यहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, सबको ये सब पता है। अब होता क्या है कि इस हार्ट को एक्चुअली 2 मेजर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, दैट इज राइट एंड लेफ्ट, कुछ इस तरह से। ठीक, अब इसके एक हिस्से में बहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरे हिस्से में बहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें यार सर्कुलेशन की, तो एक सर्कुलेशन में हार्ट से 2 बार ब्लड जो ब्लड है वो पास होता है, इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में दिखी जाती है। तो डबल सर्कुलेशन को डिफाइन कैसे करोगे, सर्कुलेशन इन विच ब्लड passes twice, blood passes twice from heart, हार्ट से 2 बार ब्लड पास होता है इन अ सिंगल कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार पास होता है। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी इसको बताया था, मैंने याद करो बताया था, नीचे बॉडी बनाई थी हम लोगों ने, हमने कहा था ये ऑर्गन्स हैं बाकी के, और ऊपर हम लोगों ने लंग्स को शो किया था, याद करो जरा, यहाँ थे लंग्स। और फिर हमने कहा था कि जब ब्लड फ्लो होगा तो कुछ इस तरह फ्लो होगा कि पहले तो वो जाएगा हार्ट के राइट वाले हिस्से में, और फिर वहां से निकल करके लंग्स में जाएगा, और फिर लंग से ऑक्सीजनेट होके जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसमें से फ्लो होगा। यानी कि हार्ट के राइट वाले हिस्से में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और लेफ्ट वाले में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है, और इसी तरह से एक साइकिल में 2 बार ब्लड पास होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है फटाफट देख लेते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या खास बात है इसकी। तो गाइज इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ऐसा करने से जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट रहते हैं। सो इट सेपरेट्स the oxygenated and deoxygenated blood, oxygenated and deoxygenated blood। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा क्या है, क्योंकि हर एक सेल को अलग से ब्लड मिलता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होता है, इसीलिए एफिशिएंसी भी बढ़ती है सेल्स की। सो वर्क एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीज्ड, तो वर्क एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंसेस हैं, आप लोग नोट करें जरूर इसको। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज रैंसिडिटी एंड मेथड्स टू प्रिवेंट इट। बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। रैंसिडिटी हमने जिक्र किया था, रैंसिडिटी इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड। जो फूड हम खाना बाहर रख देते हैं,
उसको हम लोग अगर फ्रिज में नहीं रखते हैं तो उसके अंदर जो फैट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स प्रेजेंट इन फूड इज नोन एज रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल। तो चेंज इन द टेस्ट, खाने का टेस्ट बदल जाता है, एंड चेंज इन द स्मेल, खाने का स्मेल। कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे? बड़ा सिंपल है, खाने को आप रेफ्रिजरेट कर दो, फ्रिज में रख दो, तो ये प्रिवेंट हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाएगा। और आप नाइट्रोजन फ्लश कर दो, नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव गैस है, तो नाइट्रोजन गैस फ्लशिंग से भी ये हो जाएगा। या तो आप एयर टाइट कंटेनर में खाने को रखो सो दैट उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए। So these are some of the methods by which you can prevent rancidity. Now coming to the last question, that is the exothermic reaction with example. So exothermic reaction एक बार फटाफट देख लेते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, exothermic reactions, exothermic reactions, एक्सो यानी बाहर, थर्मिक यानी हीट। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सबसे फेमस एग्जांपल है रेस्पिरेशन का, यानी जो हम सांस लेकर के ऑक्सीजन से खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज रेस्पिरेशन रिएक्शन। देख लो जरा कैसे, फटाफट। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, C6H12O6 का ब्रेकडाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो क्या क्या बनता है? तो बनता है H2O, CO2 एंड अ लॉट ऑफ हीट। और जिस जिस रिएक्शन में हीट निकलती है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाती है। ठीक है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे रीजंस देने हमें। पहला है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फीड्स व्हेन आयरन नेल इज एडेड। ऑफ कोर्स कॉपर सल्फेट जो है वो पहले ब्लू होता है, पर जब जब आयरन उसमें ऐड होता है तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट विल डिस्प्लेस कॉपर एंड आयरन सल्फेट विल बी फॉर्म्ड अलोंग विथ कॉपर। और आयरन सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो ब्लू से ग्रीन का ट्रांजिशन होता है उसमें हमको ऐसा लगता है कि कलर फेड हो रहा है। और इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन अगर वन वर्ड में लिखेंगे तो रीजन होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ह्यूमंस हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, बिकॉज दे हैव टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ऑक्सी डीऑक्सी ब्लड को सेपरेट करने के लिए हमारे पास चार चैम्बर्ड हार्ट होता है। मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट्स का मेजर फंक्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब भी चोट लगती है तो थोड़ी देर के बाद खून बहना बंद हो जाता है, बिकॉज उसका क्लॉटिंग हो जाता है। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। देख लो जरा, AgCl जो है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब जब सनलाइट पे एक्सपोज होता है, सूरज की रोशनी पे एक्सपोज होता है, तो वहां पे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है और सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड जो है वो क्लोरीन गैस के फॉर्म में अलग हो जाता है, और सिल्वर जो है वो ग्रे कलर का होता है। ठीक है, और जो AgCl है वो व्हाइट कलर का था। तो वहां पे जो कलर चेंज है वो क्यों हुआ है? बेसिकली कलर चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजिशन, और ऐसा डीकम्पोजिशन जो लाइट की प्रेजेंस में होता है उसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो इसका आंसर होने वाला है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, वन वर्ड आंसर। चलें जी, सो दिस वाज अबाउट द आंसर्स। आई होप ये सबको क्लियर है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मुझे आप ग्रुप पे पोस्ट करके या पर्सनल मैसेज में पिंग करके बताइए। सो दिस वाज इट फ्रॉम द क्लास। थैंक यू सो मच।